नमस्ते आप सभी को। सनातन म्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज बात करेंगे जो धुरंधर फिल्म आई है उसकी बात करेंगे। उसका दूसरा पार्ट आया है। फिल्म का आते ही एक तूफान सा आ गया। उसकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी है, इतनी ज़्यादा उसको देखने वाले की भीड़ बढ़ी है कि पूरा इकोसिस्टम, जो हिंदू विरोधी इकोसिस्टम है, वो सकते में है। और पूरी तरह से वो इसको प्रोपगंडा फिल्म बता रहा है, कोई बीजेपी का प्रोपगंडा बता रहा है। इससे पहले कि हम आगे बात करें, सबसे पहले बता कि बॉलीवुड का एक थोड़ा सा इतिहास पर हम नजर डालते हैं। पहली जो फिल्म बनी थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनी थी, जो गोविंद राय धुंधीराज फाल्के ने बनाई थी, जिनके नाम पर फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। वो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। तो ये जो भारतीय सिनेमा है, जो हिंदी सिनेमा है, वो शुरू हुई थी भारतीय सभ्यता से, भारत के सनातनी हिंदू सभ्यता से शुरू हुई थी और उसी को आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक जैसे क्या था कि हमारे हिंदुओं में चेतना बोध नहीं है, वो आत्मबोध भी नहीं है, सत्यबोध भी नहीं है। तो वो ये चीज़ समझते नहीं है कौन सा काम करना है, कितना प्रभाव पड़ता है। नैरेटिव वार जो होता है उसमें हमेशा पीछे रह जाते हैं अपनी सनातनी आलस्य की प्रवृत्ति कारण। तो इस पर धीरे धीरे उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया जो भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के विरोधी थे। फिर धीरे धीरे जो उर्दू वाले और लोग धीरे धीरे, और जो पाकिस्तान सपोर्टर थे, वामपंथी लोग थे, वो धीरे धीरे इस पर कब्जा करने लगे थे। पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो 1931 में बनी थी। उसके बाद प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बनी थी। वो नाम के लिए प्रोग्रेसिव था, वामपंथियों का गिरोह था, वामपंथियों और इस्लामियों का गिरोह था, और पूरी की पूरी पाकिस्तान सपोर्टर और हिंदू विरोधी थे। तो उन लोगों ने न केवल उसका प्रभाव बढ़ने लगा इससे हिंदी सिनेमा पर, बल्कि इन लोगों ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया। जब देश का विभाजन हो गया तो इसमें कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन अधिकांश लोग नहीं गए। उसी में से बड़ा नाम है जावेद अख्तर के ससुर, शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी का। वो अपनी ईद पाकिस्तान में मनाने वाले थे, लेकिन अचानक यहाँ आकर बाद में कर चले हम फिदा जाने तन साथियों गीत बनाए, लोगों को ये दिखाया कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। जैसा कि सरदार पटेल ने कहा था कि कल तक जो पाकिस्तान के तराने गा रहे थे, जो पाकिस्तान सपोर्टर थे, रातों रात भारत भक्त कैसे हो सकते हैं? एक ही रात में हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है? लेकिन हृदय परिवर्तन हुआ, हम सोते रह गए। और वो जो नेहरूवादी व्यवस्था थी, नेहरूवादी ढांचा थी, उस पूरे ढांचे ने पूरी धीरे धीरे बॉलीवुड की गिरफ्त में ले लिया। कपूर परिवार पेशावर से आए थे, हालांकि हिंदू थे, लेकिन उनकी पूरी मानसिकता थी उनकी जो उर्दू वाली थी। और वो लोग थे फिर दिलीप कुमार, यूसुफ खान से दिलीप कुमार ने, उस समय यह था कि तो नया नया बंटवारा हुआ था, तो एक सेंटिमेंट था लोग, इसलिए यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार रख के हिंदी सिनेमा में आगे बढ़े और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बाद में उनको पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, निशान पाकिस्तान। और उन पर बहुत सारे आरोप है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। तो ये धीरे धीरे उन्होंने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारे जो धार्मिक फिल्में बनती थी, धार्मिक गीत थी, भजन थी, वो धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन इस सिनेमा को जो दूसरा बड़ा झटका लगा वो था अमिताभ बच्चन के आने के बाद सलीम जावेद की जोड़ी में। इस जोड़ी से पहले ये लोग तराना गा रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता का तराना गा रहे थे। अब हिंदू नीचे हो गए, इस्लाम के सर्वोच्चता के तराने गाने लगे, वामपंथी फिल्में बनने लगी। और उसमें इन लोगों ने पूरी तरह से जो हिंदी सिनेमा थी, एक तो उसको उर्दू में बदला, दूसरा ने पूरी तरह से इसको इस्लामी रंग में डालना शुरू कर दिया, वामपंथी इस्लामी रंग में।
उसके में जो इस्लामी डाउन थे और वो लोग थे, उनकी महिमा मंडन करना शुरू किया। दीवार का उदाहरण के सर्वोच्च उदाहरण है। दीवार में किस तरह से एक डाउन को हीरो के रूप में चित्रित किया गया। जो अमिताभ बच्चन है, हिंदू परिवार में जन्मा है, लेकिन मंदिर नहीं जाता है, लेकिन 786 के बिल्ला लगाता घूमता है। वो फिल्म का अंत में मंदिर जाता है, लेकिन वहाँ भी भगवान को ही कोसता है। दरअसल अमिताभ बच्चन की जो पूरी फिल्म जो सफ़र है, पूरी तरह से हिंदू संस्कृति को जो डिमीन करने में, हिंदू भारतीय संस्कृति, हिंदी संस्कृति और इस देश को डिमीन जो पूरी तरह से नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने में बीता है। और वो महानायक बने, क्योंकि उनको बिना हिंदुओं के इस देश में जो 80% हिंदू है, बिना हिंदू दर्शक के तो कोई महानायक बनेगा नहीं, लेकिन वो बने। बिना ये देखे हिंदुओं ने उनको महानायक बनाया। लेकिन उनको अमिताभ बच्चन को और जो उनकी पत्नी है जया बच्चन, दोनों को भी कभी भी हिंदुओं के प्रति ये वाली नहीं रहे कि इनके कारण बने हैं। उनकी सदैव जो राजनीतिक गोटियाँ हैं हिंदू विरोध में रही। उसके बाद धीरे धीरे जब हिंदी सिनेमा है बदल गया, उर्दू सिनेमा धीरे धीरे जो इसका विदेशियों ने नाम दिया बॉलीवुड, तो पूरी तरह चेंज हो गया। 1990 के बाद, 1990 के दशक के बाद बॉलीवुड पूरी तरह से जो कराची से चलने वाले या दुबई से चलने वाले जो डॉन गिरोह थे, दाऊद इब्राहिम, उसके वो जो उसके सारे इस्लामिस्ट था गिरोह था, उसके शिकंजे में चला गया। अब जैसा कि होता है कि इस्लामी शिकंजे में होता है, ये धीरे धीरे हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता धीरे समाप्त होती गई। और इसमें जो बहुत बड़ा रोड़ा था गुलशन कुमार। उन्होंने भक्ति, भजन और उत्सव करके हिंदू संस्कृति की अलग जगह ही रखा है। तो इन लोगों के रास्ते में बहुत बड़ा बाधा था, तो उनकी हत्या की गई। उनकी हत्या करने के बाद धीरे धीरे जो एक तरह से एक सबसे बड़ा झटका था, सबसे बड़ा धक्का था, जो पूरी तरह से हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता के चिन्ह है वो बॉलीवुड से मिटाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसको आप तराइन के दूसरा युद्ध से आप तुलना कर सकते हैं। उनकी हत्या के बाद धीरे धीरे उसके बाद कि जितने फिल्में आप देखेंगे, किसी फिल्म में कोई भजन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद शुरू हुआ, पहले तो हटाया गया, उसके बाद शुरू हुआ हिंदू धर्म को निंदा करना, उसके अपमानित करना और इस्लामिस्टों को बड़ाई करना और पाकिस्तान को प्रायोरिटी देना, पाकिस्तानी कलाकारों को महत्व देना। ये सारी बातें इस फिल्म में डाली जाने लगी। अब जो भी फिल्में हैं, कश्मीर के आतंकवादियों को समर्थन बहुत सारी फिल्में बनी। मैं हूँ नाम देख लीजिए, किस तरह से जो नायक जो उसको है जो हिंदू जो कैप्टन है उसको किस तरह से नकारात्मक छवि में दिखाया गया है। फिजा में देख लीजिए कैसे आतंकवादी पक्ष में ये समर्थन दिखाया जाता है। इसमें एक चीज़ में तरफ मैं ध्यान से हट गया था, जो आंधी फिल्म है उसमें कश्मीर के वो मार्तंड मंदिर के ध्वंसावशेष पर जो गाना है उसमें वो बता रहे हैं कि ये जैसे लगता है कि अरबी में आयत लिखे हुए हैं। इस तरह गाना है कि मंदिर पर इस तरह से बातें किया जा रहा है। और आंधी फिल्म लिखे थे कमलेश्वर ने, घोर वामपंथी था। तो अब जितने फिल्म है ना, आप उसको पीके को देख लीजिए, किस तरह से देवी देवता हंसी उड़ाई जा रही है। तो एक फिल्मों को लंबी श्रृंखला चली कि किस तरह से इसको नीचा दिखाया जा रहा है और इस्लाम का महिमा मंडन हो। पाकिस्तानी फिल्मों को देख सकते हैं, उसमें किस तरह से हिंदुओं को नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो 12 वर्ष हो गए भाजपा सरकार के, इसको कोई रुचि नहीं है इसमें। सूचना और प्रसारण विभाग तो लगता ही नहीं है कि सरकार में कुछ है। शिक्षा विभाग की वैसी हालत है, तो इनके लिए इस सबसे कोई लेना देना इसको रहा ही नहीं।
जबकि सभी सरकारों को सूचना प्रसारण विभाग, शिक्षा विभाग इस पर विशेष प्राथमिकता रखते हैं, क्योंकि नैरेटिव सेट होता है। लेकिन मोदी सरकार के लिए ये सब साइड में है, इस सबसे उनको, वो तो बार बार ये बोलते हैं कि हम हार्डवर्क वाले नहीं, हार्डवर्क वाले हैं। तो उसका फल ये हुआ कि धीरे धीरे पूरी तरह से जो हिंदी सिनेमा थी उसमें पहले तो हिंदी भाषा गई। आपने देखा, कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो हिंदी शब्दावली है शुद्ध हिंदी की, उसको हंसी उड़ाई जाती है। संस्कृत की तो बात ही खत्म है। पूजा पाठ के मंत्र होते विवाह का, उसको हंसी उड़ाया जाता है। अब तो वो भी नहीं दिखाते हैं। पूरी तरह निम्न स्तरीय संवाद होता है और देवी देवता का हंसी उड़ाना, ये बदस्तूर जारी है और बहुत निर्लजता से जारी है। तो इस विषम परिस्थिति में, भीषण परिस्थिति में जो कुछ फिल्में बनी जो इस नैरेटिव तोड़ने के लिए, उसमें कश्मीर फाइल थी। अब कश्मीर फाइल में जो हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है कश्मीर घाटी में, उस पर बनाई गई, उसकी प्रोपेगेंडा फिल्म बताई इन लोगों ने। बंगाल फाइल बनी, वो भी सत्य घटना पर थी, लेकिन उसको भी प्रोपेगेंडा बता रही है। तो कश्मीर फाइल अच्छी चली, लेकिन बंगाल फाइल उतनी चली नहीं। लेकिन धुरंधर फिल्म ने इसको पूरी तरह से हिला दिया है, क्योंकि धुरंधर फिल्म क्या है, मल्टी स्टारर फिल्म है, स्टार ही बड़े हैं। इस फिल्म की जो कथानक अच्छा है, इस फिल्म का सब कुछ अच्छा है। एक तरह से सबसे बड़ी हिट फिल्म, राम गोपाल वर्मा जो 16 से बड़ी हिट फिल्म करार दिया है, सबसे बड़ी हिट फिल्म बताया जा रहा है इसको। इससे सब सदमे में है। दक्षिण भारत की बहुत सारी फिल्म हैं जो भारतीय सनातन परंपरा पर, बाहुबली से लेकर और अभी तक कंतारा है, बहुत सारी फिल्में हैं। तो वो तो दक्षिण भारत में वो फिल्में वो बनते रहते, बेसिकली तेलुगु फिल्म। लेकिन हिंदी सिनेमा में ऐसा नहीं था। इस फिल्म ने उसको सबसे बड़ा सदमा इसलिए दिया कि फिल्म अच्छी है, उसको ये भी निंदा नहीं कर सकते फिल्म अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा कि एक मोहतरमा है जिनको अफीम बताया जा रहा है फिल्म को, जैसे वामपंथी बोलते हैं ना, धर्म अफीम है, मजहब अफीम है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफीम तो ये पी के बैठे हैं, सबसे ज़्यादा नरसंहार वामपंथियों ने किया है। तो उसके जो पूरी तरह से नैरेटिव बनाया है, उनके जो पूरी तरह से जो उन्होंने सेट किया था एजेंडा, वो एजेंडा थोड़ा ध्वस्त होने के कारण से वो जो बनाए हैं, जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो चला रहे हैं, उन लोगों का भी योगदान है बहुत बड़ा इसको नैरेटिव तोड़ने में। और जो दर्शक है, हिंदुओं में थोड़ा जागरण आ रहा है, दर्शक भी सोचते हैं कि ये फिल्म उनके विरोध में बनी है, इसलिए वो भी अब थोड़ा सा सचेत हुए हैं। तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस फिल्म में तो उनको पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ जिसे बोलते हैं, उसकी जो उनको कमर तोड़ पिटाई किया है। तो आगे हम आशा करते हैं कि ऐसी फिल्में बने और जो इसके ऐसे कुर्ते रहें, जो हमारे जिस शत्रु में उसको विरोधी क्षमा नहीं, शत्रुवत क्षमा, जो शत्रुवत लोग हैं, हमारे जो विरोधी हैं, वो ऐसे कुर्ते रहें, ऐसे फिल्म बनते रहें, हिट फिल्म बनते रहें। ताकि कई लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड का बहिष्कार करो, इसका फिल्म, मैं इसके विरोध में हूँ। क्योंकि हम बहिष्कार क्यों करें? इस पर अपना शासन होना चाहिए, अपना प्रभाव होना चाहिए, अपना वर्चस्व होना चाहिए, अपनी सांस्कृतिक वर्चस्व इस बॉलीवुड में होना चाहिए। तो आगे हम यही आशा करते हैं कि ऐसी फिल्में बनती रहे और इस नैरेटिव को तोड़ने में सहायक हो। तब आगे हम देखते हैं क्या होता है। और आगे आप लोगों से आग्रह है कि इससे हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते।